अपनी एक दिवसीय आशीर्वाद यात्रा के लिए ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा है कि लोकसभा के सत्र में विपक्ष ने सरकार को काम करने नहीं दिया। बीते 25 साल के इतिहास में इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा गया, जो पहली बार इस तरह का माहौल देखने में आया। विरोध करने के दौरान स्पीकर की कुर्सी के पास जाना, पेपर के बंडल फेंकना, इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। इस दौरान मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 27 ओबीसी, 12 एससी और 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। विपक्ष नहीं चाहता कि ओबीसी और एससी के मंत्रियों को देश जान सके, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया गया है। वहीं देश में महंगाई के मुद्दे पर वीरेंद्र खटीक ने चुप्पी साध ली। साथ ही जब लगातार महंगाई और बाढ़ पीड़ितों को लेकर सवाल किए जाने लगे, तो मंत्री वीरेंद्र खटीक प्रेस वार्ता से उठकर चले गए। आपको बता दें कि वीरेंद्र खटीक एक दिवसीय आशीर्वाद यात्रा के तहत ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी नए मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको दायित्व दिया गया है, सभी मंत्रीगणों को कुछ क्षेत्रों में जाना है। पिछले दिनों जो लोकसभा का वर्षाकालीन सत्र चला और इस वर्षाकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार किया, न तो सरकार को काम करने दिया और न ही सरकार के काम में मदद की, न ही काम होने दिया। लगातार जिस तरह का उच्छृंखलता का व्यवहार इस सत्र के दौरान विपक्ष का देखने को मिला, मैंने अपने संसदीय जीवन के 25 वर्ष के इतिहास में इस तरह की उच्छृंखलता कभी नहीं देखी। हम लोग भी विपक्ष में रहे। मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय का ध्यान आता है और उस समय जब हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर विरोध करते थे, तो लोकसभा में जो स्पीकर महोदय जी के सामने लोकसभा के अधिकारी बैठे रहते हैं, आदरणीय अटल जी हम लोग अगर उसकी आधी सीमा के यहाँ पहुंच जाते तो उस तरफ जाने से जरा सा आंखों का इशारा होता था और हम लोग वो सीमाएं नहीं तोड़ते थे। लेकिन इस बार देखने में ये आया, सत्र जैसे ही प्रारंभ होता था, विपक्ष लगातार शोरगुल करके उनके मुद्दे अलग अलग होते थे, लेकिन विरोध करने के लिए सब जो है ना, स्पीकर की सीट के नजदीक जाना, स्पीकर महोदय जी के उधर कागजों के बंडल फेंकना। एक दिन तो सारी सीमाएं तोड़ते हुए जो सामने अधिकारी बैठे रहते हैं, उनकी पुस्तकें रहती हैं, रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर रहते हैं, उनको उठाकर सीट पर फेंकना, फिर टेबल पर खड़े होकर उस पर भी मतलब अमर्यादित आचरण व्यवहार करना, और इसको लेकर पूरे देश में जनता के मन में काफी आक्रोश पैदा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत जो नए मंत्री बने थे, उन मंत्रियों का परिचय कराने के लिए सदन के फ्लोर पर जब नए मंत्रिमंडल का जब परिचय कराया जाता है, तो वो सदन के माध्यम से सारे देश में जाता है कि हमारे ये मंत्री बने हैं, इनको ये दायित्व दिया गया है।
इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27 ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 12 एससी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 शेड्यूल टाइप के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 11 हमारी जो महिला सांसद बहन हैं उनको मंत्री बनाया गया। विपक्ष नहीं चाहता था कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में दायित्वों का बंटवारा करते समय समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा। विपक्ष ने ना तो लोकसभा के अंदर और ना ही राज्यसभा के अंदर, दोनों मंडलों के दोनों ही सदनों के अंदर मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया।